सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता।
जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निजने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 126वीं। ऐसे साधु को कोई भी मनुष्य या देव जैसे नहीं जानना। वो तो उनसे बहुत बहुत बड़े हैं, इसीलिए समागम कर लेना। और यदि ये बात रह जाएगी तो बाद में क्या काम आने वाला है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ऐसे साधु यानी कि सहजानंद स्वामी ने रची हुई जो गुणातीत परंपरा है और गुणातीतानंद स्वामी और उनके साधर्म को प्राप्त हुए ऐसे गुणातीत परंपरा में जो ऐसे जो बड़े बड़े साधु है उनकी बात कही है, गुणातीत साधु की बात कही है। तो उनको तो कभी मनुष्य के साथ में या देवों के साथ में भी उनकी गिनती नहीं करनी, क्योंकि वो तो उनसे भी बहुत बहुत बड़े हैं। इसलिए उन्होंने उनके संग में रहकर सत्संग कर लेना और बात समझ लेने की बात यहाँ पे कही है। यदि उनसे सत्संग नहीं किया तो बाद में क्या काम आएगा, ये बातें ही काम आएगी, इसके ऊपर उन्होंने भार दिया हुआ है। आगे कहते हैं, भले ही मंदिर की रोटी खाकर भी उसका जोग कर लेना, और बहुत बाजरा है वो तो आप यदि आएंगे तो मैं आपको दूंगा। इस तरह से दया करके सिर्फ ज्ञान देने का ही जो उन्होंने आग्रह किया, और उपरांत कहने लगे कि आप यदि मिष्टान्न की रसोई दे दोगे उसमें क्या है, आगे हम 1 मन की जगह पे हम 1000 मन भी आपको वापस देंगे। पर यदि आपने थोड़े भी कामादिक शत्रु, उससे तो वो कम होने वाले नहीं हैं, ऊपर से वो तो बढ़ेंगे। इसलिए समागम कर लेना वही सिद्धांत है। यहाँ पे सिद्धांत यानी जो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों काल में तो यथोचित वैसी की वैसी है, मतलब कि सनातन सत्य है, उसको ही सिद्धांत कहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मुमुक्षुजन जो मिष्टान की रसोई वगैरह देते हैं, तो कहते हैं कि उसमें क्या है, हम तो आपकी रसोई का 1000 गुना भी देंगे, लेकिन उससे होएगा क्या कि कामादिक शत्रु जो है वो ज़्यादा अन्न खाने की वजह से
या तो ज़्यादा हम स्वाद के लोलुप बनने से हम काम अधिक शत्रुओं के ऊपर विजयी नहीं हो पाएंगे और ऊपर से तो वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो बातें हैं वो समझ लेना और समझ के उसका पालन कर लेना, और पालन करने से ही जो कुछ वो देना चाहते हैं वो आपको प्राप्य हो जाएगा। तो वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे और एक बात कहते हैं कि यदि आप यहाँ पे आओगे तो आपके खाने पीने की, सोने की सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है और उसके लिए आपको ज़्यादा फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो संत आपको जो ज्ञान दे रहे हैं उसको सुनकर आत्मसात करने की और काम अधिक शत्रुओं को पछाड़कर उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको कर रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने वचनामृत अंत्य 26 की बात लाई है। तो कहते हैं कि ऐसे जो संत, मतलब गुणातीत परंपरा के संत, उसको न तो हमें मनुष्य के जैसा जानना है और नहीं तो उनको देवतुल्य जानना है, क्योंकि ऐसी क्रिया और देव मनुष्य के अंदर तो हो ही नहीं पाती, मतलब संभव ही नहीं। और ऐसे संत जो मनुष्य है फिर भी वो भगवान के माफिक सेवा करने योग्य है, ऐसा यहाँ पे कहा है। क्योंकि ऐसे संत को गुरु हरि कहे हैं, क्योंकि ऐसे संत गुणातीतानंद स्वामी मतलब कि मूल अक्षर का साधर्मपणा को प्राप्त करके वो स्वयं अक्षर ब्रह्म हो चुके हैं। और जो अक्षर ब्रह्म हो चुके हैं वो अपने अंदर स्वयं में जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को धारण किए हुए हैं, और वो जो धारण किया है वो तो उनका अखंड धारण करने की स्थिति है। इसलिए उनको, उनकी जो सेवा है वो तो भगवान के माफिक उनकी सेवा करने योग्य है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी यही बात प्रकरण 1 की 323वीं बात में करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो हमने जो भी कारखाने कराए हैं तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो ज्ञान देना है, और उसके सिवा तो अन्य कुछ उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कारखाना कराया मतलब कि मंदिर की रचना, शास्त्रों की रचना और संतों की जो रचना की है, जो मूर्तियाँ बनाई हैं, वो सब करने का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आपको ज्ञान देना है। और उसको गुणातीत ज्ञान कहते हैं या तो ब्रह्म विद्या कहते हैं। और उपरांत सभी का सुख हमें देखना है और सभी के रूप को हमें जानना है, और ये भगवान बिना तो अन्य कोई भी भगवान में माल नहीं है, ऐसा ज्ञान हमें देना है। क्योंकि जिस भगवान के बारे में गुणातीतानंद स्वामी बात कर रहे हैं वो तो सभी अवतारों के अवतारी, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वजीव नियंता और अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, कर्ता हर्ता वो स्वयं प्रभु है। और उस प्रभु के बारे में उन्हें सब कुछ बताना है, सब कुछ हकीकत जो है यथार्थ उनको बताना है। और यदि गिरनार जितना काम हो और मेरू जितना मान हो और लोकालोक जितनी वासना भरी हो, तो वो सभी का जो मूल है वो उखाड़ के फेंक देना है, और ऐसा ज्ञान हमें देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 25वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक मुमुक्षु था, वो मंदिर में 500 रुपया रखकर चला गया, पर उतना रुपया यहाँ पे बैठे बैठे खाकर यदि साधु का समागम किया हो तो बहुत समाजस्थात, मतलब कि उसका लाभ उसको बहुत अनंत गुना मिलत। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यही बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे दान धर्म तो करते हो,
पर दान धर्म करने के बावजूद यदि यहाँ पे रहकर उतना ही रुपया का यदि अन्न यहाँ पे बैठे बैठे खाकर ऐसे साधु का समागम किया होता तो बहुत ही लाभ मिला होता, अनंत गुना लाभ मिला होता। और आपका जो जन्म है, जिस कारण के वजह से श्री जी महाराज ने तुम्हें मानव जन्म, मानव देह दिया है, तो उसका जो मूल उद्देश्य है, मूलभूत उद्देश्य है, वो आप सर कर पाते और उसमें जो गुणातीत भावना वाले साधु बनने की जो स्थिति है, उस पे आपका लक्ष्य है, उसको जोड़ सकते थे। अभी रुपया रखकर चले जाने की वजह से सिर्फ दान धर्म हुआ, पर ज्ञान तो मिला नहीं, उसके वजह से हम वैसे के वैसे ही रह गए। तो यहाँ पे इस बात की वो खातरी देते हैं कि यदि उतना रुपया रखकर भी यदि आपने बैठे बैठे खाया होता और ये साधु का समागम किया होता तो आपको अनंत गुना लाभ मिला होता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं, मतलब कि हमारे लाभ की बात बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ लाभ कौन सा है और ये साधु क्या देने के लिए आए हैं, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 39वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक मार्मिक बात करते हैं कि बड़े बड़े संत का जो समागम है वो तो भगवान के साथ में रहने से भी बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान तो मनुष्य चरित्र करते हैं। उस वजह से यदि हमारे अंदर समझन की कसर हो तो संशय हो जाता है और वो सब हमारा जो मूल लक्ष्य है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए साधु का समागम अधिक कहा है। और 10,000 रुपया खर्च की यदि हम चले जाएं, उससे तो अधिक ये है कि मंदिर की रोटी खाकर, मंदिर का अन्न खाकर साधु का समागम कर ले और समझने लगे तो वो समझन बहुत अधिक है। क्योंकि जो रुपया रखकर चला जाता है उसको तो देश काल लगने वाला है, पर जो साधु का समागम करने के लिए यहाँ पे पड़ा पड़ा ही समागम करता है तो उसको तो देशगाड़ भी नहीं लगेगा। और महाराज ने भी कहा है कि सत्संग के वजह से मैं जितना वश होता हूँ, ऐसा कुछ अन्य साधन से तो मैं वश होता नहीं हूँ। मतलब कि दान धर्म से वो जितना खुश होते हैं, उससे ज़्यादा वो सत्संग यदि हम करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, उससे तो वो बहुत ही अधिक खुश होते हैं और उसके वजह से वो हमारे भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। तो ऐसा सत्संग कर लेना और उसके वजह से तो संसार से भी वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 44वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी वही बात अलग ढंग से करते हैं और कहते हैं कि बड़े संत का समागम करना तो महिमा इस तरह से कहा है कि यदि हमें अन्न खाने मिले या शायद न भी मिले, फिर भी जो पका पकाया जो अन्न है वो मांग कर भी खा लेना, मतलब भिक्षा में मांग कर भी खा लेना, पर ये साधु का समागम कर लेना। और वो भी नहीं मिले तो शायद कच्चे दाने खाकर भी समागम कर लेना, और वो भी न मिले तो उपास करके भी समागम कर लेना, और वो भी न मिले तो नीम को खाकर भी, और नहीं तो वायु भक्षण करके भी ये संत का समागम कर लेना जैसा है। और यदि किसी को काम का करना हो और उसको रोटी भी अन्न भी खाना मिलता हो तो वो यदि समागम नहीं करे तो उसको तो बहुत खोट जाने वाली है। और इस तरह से गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत बहुत साधु के समागम का महिमा कहा और बहुत बातें की। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको समझाना चाहते हैं। प्रकरण 6 की 247वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमने तो लिखा है कि 12 महीने में 1 महीना साधु का जोग करना, और उसके बिना तो कसर मिटने वाली नहीं है। और भाई रुपया तो मिलते ही रहेंगे, पर ये बात कहाँ पे मिलेगी, इसीलिए ये बातें सुन लेनी है। और यदि को कहते हैं कि हम खर्चते तो है और बारंबार हम
उसका दान भी करते हैं। पर उससे क्या कि गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि एक राड़ आप खर्ची करते हो तो हम 4000 देंगे, पर ये ज्ञान को सुने बिना तो कसर मिटने वाली नहीं है। और यहाँ पे यदि जो रह गया तो यहाँ से तो वो ज्ञान लेकर ही जाएगा और रुपया तो खुटने वाला नहीं है। पर ज्ञान कितना हो जाएगा? अरे आपको ये पहचान नहीं होती है कि ये सोने की सब महिलातें हैं, वो तो जल जाएगी। फिर ये बात तो बहुत ही दुर्लभ है। लाख रुपया खर्चे, उसके वजह से मुझे तो इस मंदिर का अन्न खाकर जो बातें सुनते हैं वो तो अधिक मुझे प्रतीत होती है। ये बात कहाँ से? और मरणोपरांत जिसको प्राप्त करना था वही तो आज जीते जी ये साधु और भगवान हमें मिल चुके हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। आगे वो बात करते हैं, यदि सोने की महिला तो हो तो उसको जलाकर भी ये बात सुन लेनी है। और आगे कहते हैं कि साधु के तो दर्शन करते ही पंच महापाप जो जल जाता है और तत्पश्चात वो तो मिलने वाले नहीं हैं। और करोड़ों रुपया यदि आप खर्ची भी करोगे फिर भी ऐसे साधु तो मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए यदि आपको यहाँ पे रहकर यदि बाजरा भी मिलता हो तो जोग कर लेना, संग समागम कर लेना। ये तो तप मिली है तो उसको उठा लेना, नहीं तो बाद में पछतावा होना आएगा। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से ये बात आपको बता रहे हैं। ये साधु मतलब कि गुणातीत परंपरा में जो साधु आए हैं वो तो जो हमारी मूल अविद्या है, यानी कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, खटपट, ईर्ष्या, निंदा, चालाकी, ये सब जो अवगुण जो हमारे अंदर घुसे हैं, जो षड्रिपु हमारे साथ में चिढ़ा कर रहे हैं और हमें आत्म तत्व तक पहुंचने नहीं देते हैं और आत्म तत्व का जो आनंद है उससे हमें वंचित रखते हैं, ऐसे षड्रिपु का पराजय करके हमें आत्मनिष्ठा करने के लिए ही ये साधु हर पल, हर दिन, हर रात बातें करते हैं। और ये बातें सुनने से ही हमें ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान में अवस्थित होकर ही हम उस आत्मनिष्ठा की स्थिति में पहुंच पाएंगे। और वही देने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। और ये बात सुने बिना और समझे बिना तो कुछ काम होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी रुपया हम उनको दे दें, चाहे हम कितना भी दान और धर्म यहाँ पे या बाहर कर ले, फिर भी ये जो षड्रिपु है वो तो हमारे कम होने वाले नहीं हैं। और वही मुख्य बात जो मुर्गी अविद्या है उसको ही निकालना है, मतलब कि हमारा आत्यंतिक कल्याण करना है। उसी के लिए ये साधु आज आए हैं। 50 ब्रह्मा आके चले गए, फिर भी ऐसा कारण शरीर को जलाने वाला, वासना के बीज को जलाने वाला, हमें वासना से, मुर्गी वासना से मुक्त करने वाले ऐसे संत आज तक नहीं आए। और ये संत तो इतने पावरफुल है कि यदि हम उनको राजी कर ले और उनके सत्संग में रसबस हो जावे तो हम आत्मनिष्ठ बन सकते हैं। और ऊपर से हम आत्मा के राज्य में और सर्वोपरि भगवान के राज्य में अखंड मूर्ति धारण करते हुए भी हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं, बारंबार कहते हैं गुणातीतानंद स्वामी कि ऐसे साधु का समागम कर लेना, चाहे 10,000 दो, चाहे सोने की हवेली जो है जो उसको भी जला दो, फिर भी ये बात तो आपको करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी ऐसी बातें मिलने वाली नहीं हैं। और जो स्थिति जो आपको प्राप्त होगी वो स्थिति बहुत 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 ही अलभ्य है, दुर्लभ है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही इस साधु का मूल लक्ष्य है। और उसके वजह से ही जो जीवात्मा का जो है वो आत्यंतिक कल्याण होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।